हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और जो लोग न्यू हैं उनके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है गौरी पारिक और मैं मोस्टली डी आई वाई वीडियोज़ बनाती हूँ, मोस्टली फैशन DIYs। तो या तो इस टाइम मैं एक डेनिम से स्लिंग बैग बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक बॉल यूज़ किया है और मैंने उसको उसकी साइड पॉकेट पे रख के सर्कल ड्रॉ कर लिया है। मुझे सिर्फ पॉकेट ही लेनी थी, तो कुछ पार्ट उसका लेफ्ट रह गया है, मतलब वो पूरा सर्कल नहीं हो पाया है। तो उसके लिए मैं उसे उसी डेनिम के किसी दूसरे पार्ट पे रख के उस सर्कल को कंप्लीट करूँगी और उसी तरह से एक दूसरा सर्कल प्लेन पार्ट पे रख के ड्रॉ करूँगी और कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट कर लूँगी। मार्जिन आपको याद रखना है कि फर्स्ट वाले पार्ट में भी लेना ही है, क्योंकि वो दोनों ही साइड से स्टिचिंग में जाएगा। ओके, डॉग्स बोल रहे हैं बाहर, डिस्टर्बेंस। कोई बात नहीं, ढंग सा, जस्ट एनिमल। इसी तरह से हमें उनका जो सर्कल है वो पूरा आपको मेज़र करना है इंची टेप पे, और उसकी लेंथ की दो पट्टियाँ जो कि विड्थ वाइज हमें 2.5 इंच की रखनी है, मतलब 2.5 इंच रख के कट कर लेंगे। मैंने 2 स्टेप्स कट कर लिए हैं। आप चाहे तो एक सिंगल स्टेप में भी कट कर सकते हैं, बट मैं इस लेफ्ट ओवर जीन्स को किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ लेना चाहती थी, इसलिए मैंने जितना हो सके उतना कपड़ा सेफली यूज़ लिया है और 2 स्टेप्स कट किए हैं। अब हम इसमें लाइनिंग का पार्ट लेंगे, जो कि मैंने अपने पुराने प्रोजेक्ट में बचा हुआ जो मेरा लाइनिंग था वही मैं यूज़ ले रही हूँ। उसमें से मैं उसके स्लीव्स में से 2 सर्कल कट करूँगी और 2 स्टेप्स पे कट कर लूँगी। माय नेबरहुड इज़ क्वाइट नॉइसी। सो दोनों पट्टियाँ कट कर लेने के बाद में, स्ट्रिप्स कट कर लेने के बाद में हम फॉर्म कट करेंगे। फॉर्म आप किसी भी तरीके का यूज़ ले सकते हैं, बस शीट होनी चाहिए पतली। ओके, तो फॉर्म के भी हम चारों पार्ट्स कट कर लेंगे, 2 सर्कल एंड 2 स्टेप्स। और अगर आपके पास एक सिंगल बड़ी स्टेप है तो वो भी आप कट कर सकते हैं, मतलब 2 ही कट करना ज़रूरी नहीं है। ओके, सभी पार्ट कट कर लेने के बाद अब हम स्टिचिंग सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो स्विंग के लिए हमें सबसे पहले जो हमने हाफ जो सर्कल कट किया था उसे स्टिच करेंगे। उस पे हमने जो मार्किंग की थी वहाँ पे रख के उसे बिल्कुल स्टिच कर लेना है। ओके, तो कैमरा एंगल थोड़ा सही नहीं आया है, बट हाँ, आपको एक सीधी स्टिच लगानी है। ओके ओके। तो यहाँ पे हमने इसको स्टिच कर लिया है। नाउ जो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था उसे कट कर देंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो भी हमारे जॉइंट वाले पार्ट है, हमारा बैक वाले पार्ट में भी जॉइंट आ रहा है, तो उसे दोनों को हमें एक साइड रखना है, ऊपर की साइड। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं लाइनिंग के फैब्रिक में अंदर, मतलब एक साइड में एक पॉकेट और लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने एक स्क्वायर रेक्टेंगल शेप फैब्रिक कट कर लिया है, जो राउंड है 6x4। और उसे मैं थोड़ा थोड़ा साइड से फोल्ड करते हुए
स्टिच लगाती जाऊँगी। 3 साइड में मुझे स्टिच लगानी है और एक साइड में मैंने उसे पहले ही फ़ोल्ड करके फिनिश कर लिया है। तो इस तरह से मैंने एक जो लाइनिंग फैब्रिक था सर्कल वाला, उसके एकदम सेंटर में ही एक पॉकेट लगा लिया है। बहुत ही सिंपल है, आप इजीली लगा लेंगे। इस तरह से पॉकेट लगा लेने के बाद में अब हम जो बैक वाला पार्ट है वो लेंगे, और ये पॉकेट उसी वाले पार्ट के लाइनिंग पे हमने लगाई है, और उसके साथ में फॉर्म वाला लेंगे और इन तीनों को एक के ऊपर एक लगा के और इन्हें सेफ्टी पिन से हम एक बार अटैच करा लेंगे, और फिर उसके ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे इसकी पूरी सर्कुलर एरिया पे। और सेम चीज़ हम फ्रंट वाले पार्ट के साथ भी करेंगे। और जो हमारा जो हमने स्ट्रिप्स कट किए थे दो, उन दोनों स्ट्रिप्स को हम जोड़ लेंगे और उनके लाइनिंग को भी जोड़ लेंगे और फिर उसमें फॉर्म अटैच करवाएंगे। अगर आपके पास एक सिंगल स्ट्रिप है तो आप डायरेक्ट उसमें फॉर्म लगा के और सेम ही सैंडविच बना के उनका और उसमें स्टिच लगा लीजिए। अब हम जिप की बात करते हैं, तो जिप लगाने के लिए हम एक लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे, और मेरे पास जो दो स्ट्रिप्स हैं मैं उनमें से एक स्ट्रिप के बिल्कुल सेंटर में उसे लगाऊंगी और उसके ऊपर एक छोटा स्क्वायर रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी, जैसा कि आपने देखा है 1/2 इंच विड्थ और अराउंड 8 इंच लेंथ में, और उस पर पूरा स्टिचिंग उसके ऊपर घुमा लेंगे। ओके, देन उसके बाद में हमें उसे कट करना है सेंटर में से, और कॉर्नर में से वी शेप में कट करना है, और फिर जो हमारा लाइनिंग पीस है उसे पूरा अंदर की तरफ उसे डाल लेंगे, जैसा कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। और अगर आपके पास एक बड़ा पीस है स्टेप का, तो उसके बिल्कुल सेंटर में आपको लगाना है ताकि जॉइंट बिल्कुल बैक के नीचे की साइड जाए। लाइनिंग को बिल्कुल अंदर कराने के बाद में हम इस पर एक अच्छे से आयन कर लेंगे ताकि ये सेट हो जाए, और फिर हमें इसके नीचे जिप लगानी है। जिप रख के और एक सीधा स्टिच, मतलब जिसके अच्छे से जिप के चारों तरफ लगाना है, और हमारी जिप सेट है। मैंने पिंक जिप ली है, आप कोई भी कलर की ले सकते हैं या फिर ब्लैक ले सकते हैं, क्योंकि मेरा बैग थोड़ा पिंक शेड में है, क्योंकि जीन्स पूरा मेरा पिंक शेड में है तो मैंने पिंक ही जिप ली है। ज़िप लगा लेने के बाद में हम उस स्ट्रिप को इस तरह से सेट करेंगे कि पॉकेट की साइड में ज़िप आए, मतलब ऊपर वाली साइड में, जैसे कि मैं वीडियो में कर रही हूँ, और उसमें सेफ्टी पिन अटैच करवाते जाएंगे। इस तरह से लगा लेने के बाद में हम उसे मशीन से स्टिच कर लेंगे, और सेम जो दूसरा पार्ट है उसमें ऑल पिन लगानी है और स्टिच लगानी है। ये लगाने के बाद में मैंने स्ट्रिप्स कट कर ली थी डेनिम में से और उसको स्टिच करके चेन बना लिया था, लेकिन अगर आप वो नहीं चाहते कोई रेडीमेड चेन भी आप यूज़ ले सकते हैं। अब मैंने लाइनिंग के फैब्रिक के स्ट्रिप्स कट किए हैं, जो कि मैंने डायगोनल कट किए हैं। इन डायगोनल स्ट्रिप्स को मैं आपस में जोड़ लूँगी और एक लंबा स्ट्रिप बना लूँगी, और उसके बाद जो मेरे जो इनर जो एजेस थे जो कि बहुत रफ और बहुत वियर्ड दिख रहे थे, अनफिनिश्ड दिख रहे थे, उनके ऊपर मैं इसे लाइक पाइपिंग की तरह से मैं इसे उसके ऊपर लगा लूँगी।
इसे आपको पूरे सर्कल पे दोनों साइड लगाना है, मतलब आगे वाले पार्ट में भी और बैक वाले पार्ट में भी। और जब ये लग जाए अच्छे से, तो आपको बस बैग को चेन वाली साइड से इनसाइड आउट निकाल लेना है। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा हो गया है। अब हम इसे इनसाइड आउट निकाल लेते हैं और इसे अच्छे से मैं आयन कर लूँगी। अच्छे से मतलब इसके जितने भी सारे स्टिचेस हैं उन पे अच्छे से स्टीम आयन अगर आपके पास है तो आप वो कर लीजिए। बाकी मेरे पास नॉर्मल आयन है तो मैं उस वही करूँगी। थोड़ा मैंने इस पर पानी छिड़क लिया है, उसके बाद मैं आयन कर रही हूँ। अब मैं इसमें कुछ एडिशनल कर रही हूँ, तो मैं इसमें ये गत्ते का टुकड़ा लूँगी और उस पे ये वुलन से लगाने के लिए, मतलब जो आपके टैशल्स आते हैं वो बनाऊँगी। टैशल्स बनाने के लिए आपको उस पे गत्ते के टुकड़े पे वुलन को लपेट लेना है और फिर जितनी बार फ्रिक्वेंसी में आपको चाहिए उतनी बार आप लपेट लेंगे और फिर उसी कलर के धागे से आप उसे एक साइड से कट करके निकाल लेंगे और नॉट लगा देंगे। इस तरह से मैंने कुछ टशल्स बना लिए हैं और मैं इन्हें बैग के नीचे की साइड में लगाऊंगी। अब इन्हें थ्रेड से और निडल से स्टिच कर देंगे। इसके बाद हमारा बैग ऑलमोस्ट बनके रेडी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड इन द एंड मैरी क्रिसमस, एन्जॉय योर क्रिसमस। Thanks for watching. Please subscribe. Thank you.